ना कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हो, और बहुत से तो यूपीएससी की ही तैयारी करें, तो आप खुद सोचो आप एक ऑफिसर कैसे बनोगे जब आज ही आपको अपने बगल के अपने आसपास के 4-5 लोगों को ही डील करना नहीं आ रहा, भले ही वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिविटी को डील मत करो। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हम ये जो लाइफ जी रहे हैं इसमें हम सीखने ही आए हैं कि नेगेटिविटी के साथ डील कैसे करें। इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर लो पहले कि आप लोगों के साथ डील करना सीख सको, तो सामने वाले को आप एक प्रॉपर सटीक नॉलेजेबल रिप्लाई कर पाओगे बिना परेशान हुए। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू आर डूइंग वेल। और मैं उठ गई हूँ और टाइम हो गया है, ये देखिए आप लोग, टाइम हो गया है 4:15, 4:15। उठ तो मैं गई थी लेकिन बस ऐसे ही आलस में लेटी हुई थी। मैंने कहा चलो उठो और फाइनली चलते हैं। और यहाँ पे तो इतने में ही उजाला होना शुरू हो जाता है, 4:15 में एकदम हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया है। बहुत प्यारा लगता है और इतनी जोर जोर से हवाएं चलती हैं कि आप पूछो ही मत। हवाओं का हिसाब सब पानी पीती हूँ और लग जाती हूँ अपने काम पे, और मिलूंगी आप लोगों से फिर थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, इट्स 8 AM और सारा अपना काम करके आ जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने नहा धो लिया है, ये भी ऑफिस चले गए हैं। और क्या हुआ, आजा आजा। आज देव को शर्म आ रही है, आज नहीं बोल रहा। कल के ब्लॉग में आप सबको पसंद आया कि देव बोल रहा है मम्मा मैं उठ गया। बोलने में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, हम सीखते वही हैं जो सामने वाला करके दिखा रहा होता है, ठीक है। इसीलिए मैं खुद कर रही हूँ और मैं वही चीज आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जो भी हम देख रहे हैं मतलब हम कंज्यूम कर रहे हैं एक तरीके, तो हमें उसका अवेयरनेस भी होना चाहिए कि हम उस चीज को कंज्यूम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्यों कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आपको भी स्टडीज करनी है, मुझे देख के आप मोटिवेट हो रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी इधर उधर का देख लेते हैं लेकिन फिर अपने आप को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉइंट ढूंढो कि इसको मैं अपने लिए कैसे, तो ये क्या है ना, ये एक सेंट्रिक हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी का। तो आप हर जगह वो चीज ढूंढोगे जो आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी का ही पूरा सेंटर चेंज हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहती थी। और बेटर तो यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडीज करो, बहुत ज्यादा फोन में यूट्यूब में कहीं भी इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। अपने काम की चीजें ढूंढो, जो आपको लगती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ही ढूंढो, वो ही करो, और तभी ही मेरे काम करने का मोटिव भी पूरा होगा। अब देखिए 4 AM की सीरीज जैसे ही ये मेरी कंप्लीट होगी, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे यानी कि 1 मई को मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कंक्लूड करूंगी कि 4 AM उठने में क्या क्या मुझे फायदे लगे और मुझे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। तो मैं ये पूरा 15 डे कंप्लीट होने के बाद उसको बैठ के एनालाइज करूंगी और फिर अपने लिए आगे प्लान बनाऊंगी कि मुझे किस तरीके से चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन। वो मैं कंक्लूड करूंगी 1 मई को, वो वीडियो 1 मई को मैं अपलोड कर दूंगी। फ्रॉम 1 मई मैं अपनी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन शुरू करने वाली हूँ। तो डेली व्लॉग्स मैं नहीं बना पाऊंगी लेकिन वीक में एक व्लॉग मैं अपना फुल फ्लेजेड बनाऊंगी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, जिससे कि आप लोग थोड़ा मुझसे कनेक्टेड भी रहो। और व्हाट्स इन माय माइंड तो मेरा चलेगा ही, या तो मैं उसको पर डे डालूंगी, और अगर कभी नहीं उसको अपलोड कर पाई तो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के जब भी अपलोड करूंगी तो उससे पीछे का जितना भी मेरा स्टडी होगा उसमें सारा एक्सप्लेन करूंगी। कर्म से बड़ा तो कुछ और ज्यादा होता नहीं है। मैं अगर किसी को बदलना चाहती हूँ तो मुझे पहले खुद बदलना होगा। अगर मैं कोई बात कह रही हूँ तो वो बात मुझे पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई करनी होगी, तभी वो सामने वाले को समझ में आएगी और तभी वो भी मोटिवेट होगा अपने आप को चेंज करने के लिए। तो रियल लव, ट्रू लव यही है, इसी को ही ट्रू लव भी कहते हैं। और मेरा ये बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्यार भी है और खुद के लिए भी है, इसीलिए खुद को भी चेंज कर रही हूँ और उसी चीज को आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी आगे बढ़ सको।
सो फ्रेंड्स, देव डजंट लेटिंग मी टू स्टडी, सो थोड़ा सा ब्रेक लिया 5 मिनट्स का और चाय चढ़ा के आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, किचन में आ गई हूँ और मैं बनाने वाली हूँ आज न्यूट्रिला राइस, क्योंकि आज पुलाव खाने का मन हो रहा है। मेरे पास दही है। एक बात और फिर से मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं कभी भी आप लोगों को अपनी ब्यूटी नहीं दिखा रही हूँ, आप लोगों को कभी भी बहुत ज्यादा काम नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस चीज से अट्रैक्ट हो और फिर उस चीज के पीछे भागो। मैं बिल्कुल गंदी संदी बन के जैसे भी घर में रहती हूँ नॉर्मली, वैसे ही मैं कैमरा उठाती हूँ और उसी टाइप से ब्लॉगिंग करती हूँ, जैसे ही मैं रहती हूँ वैसे ही, ताकि आप लोगों को लगे कि कुछ नॉर्मल हो रहा है। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ब्लॉगिंग के लिए नहीं करना चाहती हूँ। मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है दोस्तों। सो अब मैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, लेकिन मुझे लगता है टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन देना भी जरूरी होता है। आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं नेगेटिव कमेंट से परेशान हो रही हूँ, बल्कि मैं तो अब बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, वेट करती हूँ कि कुछ ऐसा आए और मैं उसी टॉपिक पर अपनी राय रख सकूं, अपना पॉइंट रख सकूं, अपनी बात रख सकूं। सो वो मैंने रख दी और अब चलो मैं अपना खाना बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये जा चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है और आज मुझे ये तीनों काम करने हैं। फाइनल बुक लिस्ट अपनी रेडी कर लेनी है और करंट अफेयर्स के नोट्स आज मैं परचेज कर लूंगी, क्योंकि आ जाएंगे। अगर आज परचेज करूंगी तो 5-6 दिन में आ ही जाएंगी मेरे पास। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो कि साइकोलॉजी है, उसके लिए भी मुझे बुक्स परचेज करनी है, जो कि मैं आज ये तीनों काम निपटा दूंगी। हमारा प्यारा प्यारा देव सो चुका है और अब मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। देव सो गया है तो मुझे कोई नींद नहीं आ रही है, आराम से मेरी नींद कंप्लीट है। और चाय अभी नहीं बना रही हूँ, थोड़ी देर में ब्रेक लेके बनाऊंगी, पहले कंटिन्यू कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, देव जाग गया है और टाइम हो गया है 6 PM। और मैंने बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लिया, 4 to 6 लगातार मैंने पढ़ाई की और सोची हूँ कि पहले चाय पीती हूँ, फिर सोचती हूँ कहीं अगर जाना है तो। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि जैसे कि शुरू में मैंने जब मॉर्निंग में उठना शुरू किया था तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस वगैरह फील होती थी। तो अभी जैसे कि आज मेरा 9th डे है जिस दिन मैं 4 बजे उठी हूँ, तो मतलब लगातार इन द सेंस। सो आज मेरा 9th डे है कंटिन्यूअस, जो मैं आज 4 बजे उठी हूँ, चाहे मैं कितने भी बजे सोई हूँ। बीच में एक दिन जरूर मैं हुई थी जिस दिन मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, उस दिन मैं 5 बजे उठी थी। लेकिन अब मेरी जो वीकनेस है वो धीरे धीरे कम हुई है। दूसरा ये कि थोड़ा बहुत खाने पे भी ध्यान दे रही हूँ। कितने दिन से लगातार मेहनत करने के बाद में, लगातार व्लॉग्स बनाने के बाद में, लगातार पिछले 9-10 दिन से मैं इतने अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अब ये फील हो रहा है कि वर्क करने की जो एबिलिटी है वो मेरी बड़ी है। तो जितना ज्यादा हम वर्क खुद को देते हैं, मुझे ऐसा लगता है उससे हमारी वर्क एबिलिटी बढ़ती ही है, लेकिन वो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाएं तो अच्छा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरी वो बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीजों के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब अच्छा फील हो रहा है बहुत ज्यादा। ये वाला चैलेंज खत्म होगा और मैं जीएस पढ़ना स्टार्ट करूंगी, तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से मैं अब जीएस को पढ़ूंगी और नोट्स बनाऊंगी और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो एक चीज और मैं बता दूं कि जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको आप एक समरी की तरह ले सकते हो, क्योंकि इतना सारा सब कुछ एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक समरी की तरह आप ले सकते हो कि जिससे आपको वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक के बारे में कुछ सीखने को मिल जाएगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो और एक चीज और होगी कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों को सही से एक्सप्लेन कोई भी चीज कर सकूं। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने आने वाले दिनों के लिए भी। दूध में ले आई हूँ रेडी करके बॉर्नविटा वाला, तो मैं इसको पिला देती हूँ। एक चीज मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आपका जो भी रिलीजन हो
आप अपने अपने रिलीजन के ग्रंथों को जरूर पढ़ो, चाहे गीता है, चाहे कुरान है, चाहे बाइबल है, जिस भी आप रिलीजन के हो, अपने अपने ग्रंथ ये पढ़ाई के साथ साथ जरूर पढ़ो, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगी। और 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि जो भी आप लाइफ में कर रहे हो उसको करने के लिए स्ट्रेंथ आपको वहीं से मिलेगी, और मुझे मिल रही है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ। सो बाकी आप लोगों की मर्जी। तो चलो मैं देव को दूध पिला देती हूँ, मैंने अपनी चाय बनाने रखी हुई है, वो पी के मैं फिर देव को वॉक कराने के लिए लेके जाऊंगी। और हाँ, मैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ जा रही हूँ, और अब मैं किसी से मिलजुल भी नहीं रही हूँ। लाइक एक फ्रेंड से मैं मिल भी ले रही थी, लेकिन अब नहीं मिल रही हूँ। और देव भी फाइनली अब मास्क लगाने लगा है। अभी यहाँ पर इतना ज्यादा कोरोना फैला हुआ नहीं, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, नॉर्थ साइड में रहते हैं, साउथ साइड में रहते हैं, तो आप लोग ऐसा मत कर सकते। आप लोग के एरिया में बहुत ज्यादा कोरोना हो तो कोरोना एयर में भी है, तो मुझे देख के आप लोग ऐसा मत करना, घूमने निकलना। और प्रिकॉशंस तो रखना जरूरी है, चाहे कहीं भी प्रिकॉशंस जरूर रखना, जैसे कि पहले थे वैसे ही अब भी रखना, और अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए सब कुछ करना है हमें। और डिसाइडेड कि पहले मैं खाना बना ही लेती हूँ, लौकी की सब्जी और रोटी बनाती हूँ, तो फटाफट वो बन जाएगी, आधे घंटे में ही सब काम हो जाएगा। उसके बाद मैं वॉक पे निकलूंगी। और मैं इस व्लॉग को अभी यही एंड कर रही हूँ, ऑल्दो इट्स 6:30 ओनली, लेकिन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जो मैंने आप लोगों को अपनी टू डू लिस्ट दिखाई उसके ऊपर भी काम करना है, तो मुझे उसके लिए भी थोड़ी एनर्जी सेव करनी है, और उसके बाद में ये व्लॉग भी एडिट करना है। तो इसीलिए अब मैं इस व्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और मिलूंगी आप लोगों से कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, और फिर से 4 AM में ही। तो चलिए बाय बाय।